जबलपुर में भाजपा उपाध्यक्ष अंजू भार्गव पर तत्काल एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर शहर जिला कांग्रेस कमेटी जबलपुर ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस ने इसे अमानवीय, शर्मनाक और संविधान विरोधी बताया है। साथ ही कांग्रेस ने मांग करी कि आरोपी अंजू भार्गव पर तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। शहर जिला कांग्रेस के अनुसार सभी चर्चों और धार्मिक आयोजनों के स्थलों पर पर्याप्त पुलिस सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मसीह समाज को बिना भय और व्यवधान के अपने धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने का संवैधानिक अधिकार मिले। धार्मिक आधार पर अशांति फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई हो। आज इंडिया न्यूज से हाजी यूनुस परवेज की खास खबर। जनता का अधिकार एक मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक में वर्णित है। अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को मानने, आचार करने और प्रसार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 सभी धार्मिक समुदायों को अपने धर्म के अनुसार पूजा करने, धार्मिक संस्थाओं का संचालन करने और धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के लिए कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 28 किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता यदि वह संस्था पूरी तरह से राज्य द्वारा वित्त पोषित हो। तो ये हमारा राइट रिलीजन भी है, मसीह समाज का, कि आप रिलीजन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई आके उसमें व्यवधान नहीं फैला सकता, उसमें अराजकता नहीं करता। ये उसके मौलिक अधिकार का हनन है और उसके मौलिक अधिकार को सुरक्षित रखने का कर्तव्य है पुलिस विभाग। देखिए, आज से 3 दिन पहले जो घटना हुई है, अंजू भार्गव भाजपा की जो उपाध्यक्ष हैं, उनने जबलपुर संस्कार धानी की जो पहचान है उसको राष्ट्रीय स्तर पे कलंकित किया है। ये अंजू भार्गव भारतीय जनता पार्टी की वह उपाध्यक्ष हैं जो भारतीय जनता पार्टी सभ्यता और संस्कृति की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष के मुंह से जो उस दिन बोल फूटे वह बोलना भी शर्म की बात होती है। वह एक नेत्रहीन बच्ची को बोलती है कि तुम इस जन्म में अंधी हो, अगले जन्म में भी अंधी बनोगी, तुम यहाँ पर धंधा कराने आई हो। अंजू भार्गव जी बताएं कि धंधे का अर्थ क्या होता है। दूसरा, वहाँ पुलिस प्रशासन के जब सिपाही खड़े थे तो अंजू भार्गव उसको हाथ खींच के उस सिपाही को आदेशित कर रही, उस सिपाही को भी डांट फटकार रही हैं। इस मामले से 2 चीज़ें निकल के आती हैं। 2 जनों पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है, एक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रत्नेश सोनकर पर और एक जबलपुर के एसपी महोदय के ऊपर। रत्नेश सोनकर जी की वे उपाध्यक्ष हैं और इस तरीके का बेढंगा उनका आचरण रहा। दूसरा, एसपी महोदय को भी मैं बोलना चाहता हूं कि आपके सिपाही को एक कार्यकर्ता अगर इस तरीके से आदेशित कर सकती है तो जबलपुर में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में साफ तौर पे उल्लेखित है कि इस देश में वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। वह अपने धर्म को मान सकता है और कोई व्यक्ति को अधिकार नहीं बनता कि वह किसी धार्मिक स्थल पे जाके या किसी को अपने धर्म को मानने से रोके, जिसका काम अंजू भार्गव ने जो उस दिन करा है। ये मसीह समाज की उस बच्ची के साथ वहाँ पर जितने भी लोग थे उनके मौलिक अधिकारों का वहाँ पर हनन हुआ है। आज यहाँ पर हम लोगों ने एसपी महोदय को ज्ञापन सौंपा है। उनको साथ में ये संविधान का अनुच्छेद 25 और 28 जो मौलिक अधिकार जो सुरक्षित करता है आपकी धार्मिक स्वतंत्रता को, वो भी हमने यहाँ पर सौंपा है। और 24 घंटे के अंदर, चूँकि कल क्रिसमस का पर्व है, हम उम्मीद करते हैं कि जबलपुर का पुलिस प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अंजू भार्गव के ऊपर एफआईआर दर्ज करेगी और कल जितने भी चर्च हैं, जहाँ कहीं भी प्रार्थना सभाएँ हो रही हैं, वहाँ पर पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी ताकि स्वतंत्रता से हमारे मसीह समाज के जो साथी हैं वे अपना पर्व बना सके और उनके मन में खुशी हो जब अंजू भार्गव के ऊपर एफआईआर दर्ज